जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की एम्स की रिपोर्ट से सभी लोग नाखुश थे, लेकिन सबसे ज़्यादा कोई नाराज़ थे तो वो थे वकील विकास सिंह, क्योंकि उनकी मेहनत पर तो सारा पानी फिर गया था। जितने भी उन्होंने अभी तक आरोप प्रत्यारोप लगाए थे वो सारे गलत दावे पाए गए थे। दोस्तों, उन्होंने कुछ 9 सवाल करके सवाल किए थे एम्स की टीम से और सीबीआई टीम से, जहां पर उनको जवाब भी मिला था। जानकारी दे दे कि वो 9 सवाल क्या थे। ये आपने सुने भी होंगे, लेकिन आपके जहन में एक बार फिर से तरोताज़ा हो जाएंगे। सबसे पहला सवाल तो यही था, क्या देर रात तक इलाज करना मजिस्ट्रेट की इजाज़त ली गई थी? यानी कि जो सुशांत सिंह का आखिरी इलाज था, आखिरी चेकअप था, उसके लिए क्या मजिस्ट्रेट की इजाज़त ली थी? तो बता दें कि इलाज के लिए मजिस्ट्रेट की इजाज़त की ज़रूरत तभी होती है जब कस्टडी में किसी के निधन हुई हो या किसी की निधन 176 सीआरपीएस के तहत हुई हो, लेकिन सुशांत का केस 174 सीआरपीएस के तहत आता है, इसलिए मजिस्ट्रेट की इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। पुलिस के पास ही इलाज कराने का अधिकार था, यानी पुलिस के कहने पर ही डॉक्टरों ने इलाज किया था। यह सब बात आपको पता होगी। दूसरा सवाल था, क्या इलाज के वक्त सुशांत का कोई फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में मौजूद था? तो ये जवाब सामने आया था कि हमें ये याद नहीं कि कोई फैमिली मेम्बर था कि नहीं। पुलिस जिस पेपर के साथ आई थी उससे सुशांत की बहन के साइन थे। बाद में सुशांत की बहन और जीजा ओपी सिंह इलाज सेंटर पर आए थे। साथ ही आपको बता दें कि सुशांत के शरीर पर कुछ निशान की बात कही गई थी। तीसरा सवाल इसी को लेकर खड़ा किया गया। फिर उन्होंने पूछा कि सुशांत के शरीर पर कोई निशान था जिसका जिक्र आपने अपनी रिपोर्ट में नहीं किया था। तो इस पर सामने से जवाब आया था कि अगर आप रिपोर्ट के कॉलम 17 को देखें तो निशान की बात कही गई है, यानी लिगेचर मार्क्स की बात कही गई है। इसके अलावा शरीर पर कोई बात या कोई चोट नहीं थी जिसकी वजह से हम लिखें क्या, तो ये जवाब दिया था। लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर और कुछ अस्पताल कर्मियों का कहना था कि सुशांत के शरीर पर कुछ घाव थे। चौथा सवाल यह था कि ऐसे मामलों में ऑटोप्सी के लिए 2-3 घंटे लगते हैं, फिर सुशांत के केस में सब काम 90 मिनट में कैसे पूरा हो गया? तो डॉक्टरों का जवाब सामने आया कि एक नॉर्मल इलाज के लिए घंटा भर ही लग जाता है। वैसी ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है जिसमें हमने 1.5 घंटे में सुशांत का इलाज पूरा किया, तभी बिसरा को प्रिजर्व कर लिया गया था। यानी 2-3 घंटे में नहीं बल्कि 1 घंटे में भी इलाज हो सकता है। सुशांत के शरीर से ऐसा क्या पता लगा जिससे निधन की थ्योरी खत्म हो गई? ये सवाल बड़ा था। तो उसके बाद जवाब सामने आया कि देखिए, बॉडी पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं थे जिससे लगे कि निधन के पहले उन्होंने किसी तरह का संघर्ष किया हो। गले पर जो निशान मिले वो उसी फंदे के थे जिससे सुशांत का शरीर लटका हुआ मिला था। अगला सवाल सुनिए दोस्तों, वकील विकास सिंह का, जिस फंदे की बात हुई है क्या वो सुशांत का वजन उठाने लायक था? जवाब सामने आया कि जिस कुर्ते कपड़े से फांसी लगाई गई उसे टेस्ट के लिए भेजा गया था, जिसमें पता लगा कि वो 200 किलो तक का वजन झेल सकता है। सुशांत का वजन 200 से कम 70-75 के आसपास था। अगला सवाल ये था 8वां कि रिपोर्ट में अपने निधन का वक्त क्यों नहीं लिखा? तो इस पर सामने आया कि मुंबई पुलिस ने निधन के वक्त को लेकर सवाल खड़े किए थे। रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि उनका जो इलाज था वो 10 से 12 घंटे पहले हुआ था, निधन के 10 से 12 घंटे बाद हुआ था। अब उसके बाद एक और जो 9वां सवाल था वो काफ़ी अहम था। उसमें टेज़र गन थ्योरी को लेकर कहना है। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल सबके जहन में आया था। टेज़र गन हमेशा गर्दन पर एक जला हुआ निशान छोड़कर जाती है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। फिर उसके बाद उनका कहना है कि हमें शरीर पर जो निशान मिले हैं वो सिर्फ लटकने के कारण ही हो सकते हैं। टेज़र गन थ्योरी सिर्फ सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। तो ये थे वो 9 सवाल, 9 जवाब भी आपको हमने बता दिए हैं। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।